वोटर्स के लिए चुनाव आयोग की नई सौगात, मिलेगा इतना लाभ। इस सौगात के बाद आपके घर आएगा पूरा चुनावी सिस्टम। ईवीएम से निजात की क्या है पूरी रणनीति। अगर आप भारत के निवासी हैं और आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है तो यह खबर आपके लिए है और आपके काम भी बहुत आएगी, क्योंकि इस खबर का सीधा संबंध आपकी जेब और आपकी नौकरी से जुड़ा है। यानी सरल शब्दों में समझा जाए तो सरकारी तंत्र से, क्योंकि जैसा ज्ञात है कि जैसा हमारा सरकारी तंत्र होगा वैसा ही अर्थव्यवस्था होगी, और जैसी अर्थव्यवस्था होगी उसी के अनुसार महंगाई का ग्राफ ऊपर चढ़ेगा और उतरेगा, नौकरियां कम होंगी और ज्यादा होंगी। तो इसलिए आपको आज इस खबर का हर एक बिंदु समझाएंगे ताकि आप भी लोकतंत्र को मजबूत करने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला वोट और वोटर्स के विषय में समझ पाएं। तो आइए हम सिलसिलेवार ढंग से चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए नए सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम डेवलप किया है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा है कि उसके स्थानीय प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है। राजनीतिक दलों को 16 जनवरी को इसके प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया है। रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर एक नोट भी जारी किया गया है। राजनीतिक दलों से इसे कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी तौर पर क्रियान्वित करने पर अपने विचार प्रकट करने के लिए भी कहा गया है। वहीं इस नए सिस्टम से लोकतंत्र में भागीदारिता बढ़ने के साथ सार्वजनिक क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलेगा। जैसा कि ज्ञात है कि एक कंपनी द्वारा निर्मित मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम एक की जगह से 72 चुनाव क्षेत्रों को संचालित कर सकती है। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव के प्रति युवाओं और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में देखी गई है। विदित है कि मतपत्रों के जरिए वोटिंग की जटिल और थका देने वाली प्रक्रिया से निजात दिलाने के लिए 1977 में चुनाव आयोग ने हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL को मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। संस्थान ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु की मदद के साथ 1979 में इसका प्रोटोटाइप विकसित किया और चुनाव आयोग ने 1980 में इसे राजनीतिक दलों के सामने पेश किया। सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल में आम चुनावों में किया गया था। 1998 में पहली बार इसका प्रयोग मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में सीमित संख्या में किया गया था। 2001 के बाद सभी विधानसभा चुनावों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही 2004 में हुए लोकसभा चुनावों में 543 संसदीय क्षेत्रों में मतदान के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। ईवीएम के आने के बाद से मतदान करने और वोटों की गिनती की प्रक्रिया आसान हुई है। हालिया दिनों में चुनावों के प्रति युवाओं और शहरी लोगों के घटते रुझान की वजह से लंबे समय से रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई नई तकनीक के माध्यम से लोगों को लाभ मिलेगा या एक बार फिर विपक्षी दल ये नई तकनीक को अपना एजेंडा बना लेंगे, ये आने वाले समय में ही देखने को मिल पाएगा। खैर, वर्तमान स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई ये तकनीक लोगों को लाभ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट,